कब्जा, तो वो हम लोग होने नहीं देंगे। आदिवासियों ने अंग्रेजों को भी घुटने टिका दिए, हम लोग इस तरह का कोई दबाव ना सहेंगे, ना हम लोग उसका मुंह तोड़ के जवाब देने के लिए तैयार। तो सड़क दुर्घटना या ठनका से या किसी भी तरह की भी लोगों को परेशानी हो तो सबसे पहला जो काम रहता है विधायक और सांसद का रहने का। और मगर 22-2300 भी ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए काफी बड़ी रकम है। तो षड्यंत्र की बात करते हैं, पहले आजादी से पहले की षड्यंत्र की बात हुई, जब उसको हमने काउंटर कर दिया दस्तावेजों के आधार पे, तो वो आजादी के बाद के उसमें षड्यंत्र पे कॉन्फ्रेंस बुलाने का एक मकसद है कि अभी जो 30 अक्टूबर को जो बुंडू में कुर्मी विरोधी रैली में जाने वाले जो हमारे आदिवासी भाई, जो एक गाड़ी जो उनकी दुर्घटनाग्रस्त हुई और उसमें जो सवार लोगों का उसमें से 4 लोगों की स्पॉट डेथ हुई और उसके अलावा जो है 14 लोग जो है 14 से 15 लोग थे उस समय, 15 लोग जो घायल यहाँ रांची रिम्स के ट्रॉमा सेंटर में लाए गए थे। तो हम लोग गए थे, हम लोग को जैसे जानकारी मिली थी, हम लोग सब टीम बना के आदिवासी बचाओ मोर्चा के हम लोग गए थे और हम लोगों ने देखा कि जस्ट ला के उनको रखा गया था और इलाज शुरू ही हुआ था। तो हमने डॉक्टरों से बात करके और फिर उनको बोला कि विशेष ध्यान रखिएगा ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले व्यक्तियों का। और फिर हम लोग बातचीत करके अपना बाहर ही खड़े थे, तो हमने देखा कि मंत्रीगण बाकी लोग भी चले आ रहे हैं, वीआईपीज वगैरह जो है अलग अलग क्षेत्र से। और मगर हमने जो स्थानीय जो विधायक हैं, जो तमाड़ क्षेत्र के जो विधायक हैं, उनको नहीं देखा था। हम लोग लौट गए, उसके बाद में हमें पता चला कि वो आए थे और उन्होंने कुछ व्यवस्थाएं बनाई वहां पर। तो हमको खुशी हुई कि चलिए ठीक है, उनकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है, उन्होंने कुछ किया ऐसा। मगर जब हम लोग यहाँ पर आए और उन लोगों से मिले पीड़ित परिवार से, तो पता चला कि नहीं, मात्र 5,000 पकड़ाया गया सबको। और जो है सिर्फ हम लोग को सुनने में जैसा आया था कि दवाई दुकान का जितना बिलिंग वो अपना खुद से भुगतान करेंगे, मगर नहीं, वो 15-20% तो ऐसे ही मिल जाता है डिस्काउंट, उसकी बात करके चले गए थे। यानी आपको बाकी जो खर्च है अपने जेब से करना है। जबकि ये जो रैली जिसमें ये शामिल होने के लिए जा रहे थे, वो विधायक जो है उनके द्वारा ही आहूत थी, उनके द्वारा ही व्यवस्था उस दिन एक दिन पहले, मतलब 31 को एक भी थी एक सामाजिक संगठनों के द्वारा और 30 तारीख को उनके द्वारा की गई थी। तो यहाँ पर देखिए बहुत बड़ा सवाल उठता है कि जिस तरह का उनको सहयोग, और उसके बाद से वो कभी नजर नहीं आए। 30 तारीख की रात को आए हैं, उसके बाद जब हम लोग 1 तारीख को गए हैं शाम को, तो वहां पर पता चला कि उसके बाद वो नहीं आया, ना ही उनका कोई प्रतिनिधि आया देखने के लिए। तो जिस तरह का अमूमन जो एक व्यवस्था बनाई जाती है वो वैसा नहीं रहा जो उनकी नैतिक जिम्मेदारी थी। ये तो इनका अपना आयोजन में शामिल लोग थे। वैसे हम लोग गाए बगाए देखते हैं, हम भी विधायक रह चुके हैं और हम ये भले कैसी भी दुर्घटना हुई हो, सड़क दुर्घटना या ठनका से या किसी भी तरह की भी लोगों को परेशानी हो, तो सबसे पहला जो काम रहता है विधायक और सांसद का रहने का और व्यवस्थाएं बनवाने का। तो ये नहीं देख रहे हैं हम लोग। और ग्रामीण क्षेत्रों से आए हैं, आप जाके देखिए, बहुत ही बेहद गरीब परिवार के लोग हैं, जिनको छोटी मोटी जो समाज जो उनको संवेदनशील होके अपने तरफ से जो पकड़ा रहा है वो नाकाफी है। क्योंकि बहुत लोगों की स्थिति ऐसी है कि उनका इलाज बहुत लंबा चलेगा, उनके अटेंडेंट्स जो अभी है उनको भी रहने खाने पीने और व्यवस्थाओं की जरूरत पड़ेगी, तो वो सब कहाँ से होगा। तो सरकारी तौर से भी जो विधायक उनको दिलवाना चाहिए था वो सब भी नहीं दिख रहा है। समाज भले इसमें साथ खड़ा है हमारे लोगों के, मगर जिस तरह का है, तो ये बस हम लोग चाहते हैं कि सरकार के तौर से तरफ से जो है मृतक परिवार के जो लोगों को मुआवजा अच्छी राशि में मिले, जो भी सड़क हादसे में जो भी निर्धारित किया गया है। उसके अलावा जो नौकरी की भी डिमांड हो रही है, अगर वो भी अक्सर पूरा किया जाता है। और इसके अलावा जो है जो घायल हैं उनके इलाज के भी समुचित जो है व्यवस्था दी जानी चाहिए। ये है हमारा आज का है। और इसके अलावा जो
मतलब हमारा तो अभी मेन वही है कि हम लोग तो साथ में हैं, हम लोग फंड रेज और आपके जो चैनल्स के माध्यम से हम लोग समाज के, वैसे हमने जिनको जिनको भी ये संदेश दिया है, सब लोग इसके लिए तैयार बैठे हैं कि हम लोग भी, दूसरे जिले के भी लोग जो हैं वो लोग भी सहयोग करने के लिए तैयार हैं। मगर जो सरकार की या एक विधायक की जो पहली जो जिम्मेदारी बनती है वो नगण्य हो गई है यहाँ पर। जब आप लोग उन लोगों से मिले होंगे जो घायल परिवार के सदस्य है, तो उन लोग को क्या कहना था, उन लोग का क्या भाव था? नहीं देखिए, वो तो मतलब परेशान ही है सभी लोग, और वो मतलब आदिवासी के अगेंस्ट भी खड़ा हुआ कि हम आदिवासी के हक की आवाज भी है, हमारे साथ नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, वैसा कुछ नहीं है। मुआवजा तो देखिए, आपका जो सरकारी जो है रोड दुर्घटना में कितना है, 4 लाख का है, तो मगर 1 ही लाख दिया गया है अभी तक। और जो आपका घायलों पीड़ितों को शायद 50,000 की जो राशि दी जाती है, तो वो सब जो है भी नहीं पहुंची है, 5,000 और कहाँ 50,000। और इलाज सबका लंबा चलेगा। और हमने ये भी देखा कि एक्सरे जो है वो टाला जा रहा है, या एक्सरे फौरी तौर पे हो जाना चाहिए, क्योंकि आपका एक्सरे, आपका सिटी स्कैन हो, भले सरकारी राशि हो, मगर 22-2300 भी ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए काफी बड़ी रकम है। तो और उसके अलावा आपका दवाई है, बहुत सारी चीजें। आपको क्या लगता है कि उस स्थानीय विधायक बढ़ चढ़कर साथ नहीं दे रहे हैं, उनको तो बिल्कुल साथ में खड़े रहना चाहिए थे, उनके प्रतिनिधि भी यहाँ पर रहने चाहिए थे, यहाँ पर प्रतिनिधि को भी कम से कम रहना चाहिए था, जो 24 घंटे नजर रखे और कि क्या कमी हो रही है, कहाँ कमी हो रही है। अब उस दिन 1 तारीख को ही हम लोग डिप्टी में थे, उस समय पता चला कि खून का एक यूनिट की जरूरत थी, और उसके लिए लोग भटक रहे थे इधर से उधर। काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है उनको। देखिए, प्लानिंग तो हम लोग का बिल्कुल है, हम लोग अपने अस्तित्व और अपने अधिकार जो संवैधानिक रूप से मिले हुए हैं, इसमें हम कहीं से भी सेंधमारी हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। और वैसे लोगों के द्वारा जिनका कभी भी आदिवासियत से कोई सरोकार नहीं रहा, और सिर्फ झारखंड बनने के बाद उनकी आदिवासियत जागी है, और वो जिस तरह से डिमांड करते आए और अब जो कर रहे हैं, पहले तो वो संवैधानिक रूप से निरस्त होता ही रहा, अब असंवैधानिक रूप से, और जिस तरह से वो लोग दबंगई दिखा के जो कर रहे हैं, वो और लोगों को जो है एक तरह से भड़काने का ही काम कर रहे हैं आए दिन। मतलब इनके जो कोई आधार नहीं है, मगर फिर भी उसको आधार बनाया जा रहा है। 1913 का जो नोटिफिकेशन और उसके आगे पीछे की चीजों को वो बिल्कुल ही जो है, सिर्फ षड्यंत्र की बात करते हैं। पहले आजादी से पहले की षड्यंत्र की बात हुई, जब उसको हमने काउंटर कर दिया दस्तावेजों के आधार पे, तो वो आजादी के बाद के उसमें षड्यंत्र पे चले आते हैं। तो इस तरह की जो बातें मनगढ़ंत उनकी चल रही है, वो बिल्कुल आधारहीन है। और हम लोग अच्छी तरह से समझ रहे हैं कि जो हम लोगों को नीचा, पिछड़ा और जो भी लोकतांत्रिक भाषा में जो कोल कुकुर भुरंग या जो भी समझते आए अपने से, और अन्याय, अत्याचार, भेदभावपूर्ण, और ये ज्यादा हम बोलने की जरूरत नहीं है। अभी आपका सिल्ली का ही 2-2 प्रकरण देख लीजिए, 1.5 साल पहले लोरा समाज का, और 2021 में मैंने देखा मुंडा समाज के भी लोगों को इसी तरह से सरकारी कुआं से पानी नहीं लेने देने के लिए वो लोग दीवार खड़ा कर रहे थे उस जगह पे। वो मेरे पास अभी भी जो है कार्यालय में मेरे पड़ा हुआ है वो आवेदन। और इस तरह का जो भेदभाव का रवैया रख रहे हैं, अपने आप को अगड़ा और बाकी हम आदिवासी को पिछड़ा और निचला, तो अब वो उनका मतलब वो दोनों चीजें मेल नहीं खाती हैं, कहीं पर भी तालमेल कहीं नहीं बनता है। और इसीलिए हम लोग अब अच्छी तरह से समझ गए हैं कि इनका सिर्फ और सिर्फ राजनीति से प्रेरित जो मांग है कि 5वीं अनुसूची के राज्य में एक आदिवासी ही जो है मुख्यमंत्री की गद्दी पे बैठ सकता है, बस वही इनको ठेल रहा है। और ये सोच रहे हैं कि हम किसी भी तरह से इस पे हम लोग कर लेंगे अपना कब्जा, तो वो हम लोग होने नहीं देंगे। आदिवासियों ने अंग्रेजों को भी घुटने टिका दिए, हम लोग इस तरह का कोई दबाव ना सहेंगे, ना हम लोग उसका मुंह तोड़ के जवाब देने के लिए तैयार हैं।